So welcome again in the brand new video of menstruation part 2. Today we are going to do exercise 21.1. So I have already done the question number 3, 4 for you. So I will now, you just take screenshot or you can write in your copy. So it will be better if you take screenshot. So in question number 3, the question is find the height of a cuboid of volume 100 centimeter cubed whose length and breadth are 5 centimeter and 4 centimeter respectively. So here the length is given, breadth is given, area is also given. So we can easily take out the height. So let the height be x centimeter. So length is 4, length is 5, breadth is 4, and height is x. So volume will be LBH, means 5 into 4 into x. So answer is 20x. But the volume is given 100 centimeter cubed. So it implies 20x is equal to 100, which implies x is equal to 5. So we get the height 5 centimeter. Okay, I hope you understand. Now question number 4. Here question number 4, a cuboidal vessel is 10 centimeter long and 5 centimeter wide. How high? In this question also we have to find out the height of the container or vessel. So length given, breadth given, height, let the height be y centimeter. So volume is LBH, 10 into 5 into y, so 50y centimeter cube. But the volume is given here 300 centimeter cubed. So it implies 50y is equal to 300, and it also implies y is equal to 6 centimeter. Hence we can get the height of the vessel, that is 6 centimeter. Very simple. Now we will proceed to question number 7, because question number 5 and 6 is very same. We have to take out, or we have to look for the height of the milk container. In question 6 we have to find out the height of the cuboidal wooden block. So now we will go to the question number 7. So question number 7 जानने से पहले देखो, हमें वॉल्यूम याद रखना पड़ेगा क्यूब का वॉल्यूम जो है हमें पता है वो है ए क्यूब्ड, मीन्स साइड क्यूब्ड. ठीक है, साइड क्यूब्ड, मैंने साइड को मैंने ए पकड़ा. ठीक है, साइड क्यूब, साइड भी बोल सकते हो, यहाँ पे एच भी बोल सकते हो. क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ इट्स एज इज हाफ्ड एंड नंबर 2 ट्रेवल्ड. सो क्वेश्चन नंबर रोमन 1, लेट हमने लिया एच को, हमने लिया ए पकड़ा हमने एच को. ठीक है, हमने ए पकड़ा एच को. अगर हमने एच को ए पकड़ने से हमारा वॉल्यूम क्या आ रहा है, ए क्यूब्ड. ठीक है, यहाँ तक सब सेम है. अभी क्या बोला, हाफ. अगर हम इस एच को हाफ कर दे, मतलब क्या, न्यू एच मीन्स हाफ इंटू ए, मीन्स हाफ इंटू साइड किया, जिसे हम लिख सकते हैं a/2 भी लिख सकते हैं, लिख लिया. अभी न्यू वॉल्यूम कितना आया, a/2 का होल क्यूब्ड. वो कितना आया, a/2 का क्यूब कितना होता है, 8 हो गया. तो अभी हम देखना है कि ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब्ड है. ठीक है ना, क्यूब का ओरिजिनल वॉल्यूम तो ए क्यूब है ना. तो इसके साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ, देखो कितना मल्टीप्लाई हुआ, 1/8 टाइम्स, मीन्स 1/8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ ओरिजिनल से. मतलब हमें क्या पता चला कि अगर हम जो एच को अगर हम हाफ कर दें, मतलब हाफ कर दें एच को, तो जो वॉल्यूम आएगा वो होगा 1/8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम. मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम से वो 1/8 टाइम्स होगा. मीन्स ओरिजिनल वॉल्यूम सपोज लो, ओरिजिनल वॉल्यूम इज 1/8 इन ओरिजिनल वॉल्यूम 3 पकड़ लेते हैं एच को, तो 3 क्यूब्ड. सो 1/8 इंटू 27, तो आंसर क्या है, 27/8. मतलब ये होगा वॉल्यूम अगर हमने इसको हाफ किया. ये तो हो गया हाफ किया. आगे भी बोला कि अगर इसको हम ट्रेबल्ड मतलब क्या, अगर हम इसको 3 गुना बढ़ा दें, 3 टाइम्स, अगर हम एच को 3 टाइम्स कर दें तो इसका वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो हमने फिर से लिया एच को, हमने ए पकड़ा. ठीक है, सिंपल. तो एच को अगर हमने ए पकड़ा तो वॉल्यूम कितना आएगा, ए क्यूब्ड. ठीक है ना, ए क्यूब्ड आया कि नहीं, इतना तो समझ गया. लेकिन अभी क्या बोला, टेबल मतलब क्या, 3 टाइम्स. तो 3 इंटू हमने ए दिया, देखो 3 इंटू ए को हमने लिखा 3a लिया. तो अभी 3a मीन्स ए अभी एज है. ठीक है, ये एज है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 3a का होल क्यूब, 3a होल क्यूब, 3 का क्यूब 27, a का क्यूब, a क्यूब्ड.
27। तो 27 को कैसे 27 इंटू ए क्यूब्ड, मतलब ओरिजिनल से ये वॉल्यूम जो है 27 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो गया। मतलब इफ़ द एज, सो सपोज एज को ए ना पकड़ के हमने पकड़ा 2, ठीक है, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो है 2 क्यूब्ड हो जाएगा। 2 क्यूब मतलब क्या 8, ठीक है, 8 हुआ। अभी न्यू एज क्या है 3 इंटू 8, सॉरी 3 इंटू ए कितना है 2, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 तो हो गया 6। तो अभी एज जो है हमारा न्यू एज 6 हुआ सपोज, तो इसे वॉल्यूम कितना होगा फिर, तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता क्या 216, 216, ठीक है 216 हो गया। 216 को हम कैसे लिख सकते हैं फिर, 216 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 2 क्यूब है, तो हमें 216 को 8 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हमें जो मिलता है वो है 2 8 दिया तो 16 आया, 16 करने से यहाँ पर 56, अच्छा 27 इंटू 2 क्यूब्ड। 2 क्यूब्ड कौन सा है, ओरिजिनल वॉल्यूम है। 2 क्यूब मतलब क्या 8, 8 को पकड़ा, ठीक है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये था ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम से ये कितना टाइम ज़्यादा है, 27 टाइम ज़्यादा है, ठीक है, 27 टाइम ज़्यादा है। तो वॉल्यूम में जो इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम एच को अगर हम टेबल मतलब 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे अगर एच को, तो वॉल्यूम जो है वो 27 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि 3 क्यूबॉइड्स हैं, उनके डायमेंशंस भी दिए हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी दिए हैं, तीनों के तीनों। उनको सारे को एक साथ मिलाकर एक क्यूब बनाया हुआ है, उन्होंने एक क्यूब बनाया, ठीक है, एक क्यूब बनाया, ठीक है, एक क्यूब बनाया जिसका हमें साइड निकालना है। तो हमें पता है कि जो तीनों के तीनों क्यूबॉइड हैं उनके वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि उन तीनों से ही तो क्यूब को बनाया है। तो वॉल्यूम ऑफ हमने लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्या बोलते हैं इसको, हाँ क्यूबॉइड, ठीक है, लोड होने देते हैं इसको लोड, हाँ ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड इज 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, इनका यूनिट है सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बन जाता है 210 सेंटीमीटर क्यूब। इंटू करने के बाद फिर वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूबॉइड इज इक्वल टू डायमेंशंस कितने हैं 4 इंटू 7 इंटू 8, 4 इंटू 7 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब्ड, 224 centimeter cubed. Now volume of third cuboid, what is the dimensions, they are 2 into 3 into 13 centimeter cubed, 78 centimeter cubed. Now volume of 3 cuboids, 210 plus 224 plus 78 centimeter cubed, which is equal to 512 centimeter cubed, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूबॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, विच इज इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि इन तीनों क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद ही तो वो क्यूब बना है, ठीक है। तो वो क्यूब का जो वॉल्यूम है और 3 क्यूबॉइड्स का जो वॉल्यूम है सेम होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो अभी हम लिखेंगे लेट द साइड या फिर वो लेट द एज ऑफ द क्यूब बी ए बी सी, कोई भी वेरिएबल हम पकड़ेंगे। सो लेट द साइड ऑफ द क्यूब, लेट द साइड
ऑफ द क्यूब बी ए सेंटीमीटर। तो अभी साइड को ए पकड़ा है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, ए क्यूब्ड सेंटीमीटर क्यूब्ड, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे पास एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 512 सेंटीमीटर क्यूब्ड, ये ठीक है ना, क्योंकि एरिया तो सेम है क्यूब का। सो इट इम्प्लाइज ए क्यूब्ड इज इक्वल टू 512, ठीक है, एंड इट अगेन इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 512, मतलब 512 का जो क्यूब रूट है वो है इसका h, सो आंसर इज 8, ठीक है ना, मतलब 8 का जो क्यूब है वो 512 है, तो 512 का क्यूब रूट 8 होगा। हैंस हमें क्या मिला, हैंस हमें साइड ऑफ द क्यूब मिल गया। साइड ऑफ द क्यूब इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ 8 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 10, find a weight of solid rectangular iron piece of this dimensions if 1 centimeter cube of iron weighs 8 ग्राम। देखो इसमें बोला वेट बोला, ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ का वेट अगर हमें निकालना है तो ऑब्वियसली हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हम टोटल सरफेस एरिया तो नहीं निकाल सकते। सपोज आपके पास एक एक वाटर टैंक है, आपके पास, ठीक है, आपके घर में वाटर टैंक है, तो आप उस वाटर टैंक जो है वो सपोज प्लास्टिक से बना है, ठीक है, वाटर टैंक तो हमेशा प्लास्टिक से बन सकता है, या फिर समझ लो आयरन से बना है, ठीक है, मेटल से बना है। तो अगर आप इसका वॉल मतलब ये तो 3D में है ना, तो 3D में इतने सारे वॉल हैं इसके, मतलब साइड जो है 6 साइड्स हैं इसके, 6 वॉल्स, ठीक है, 6 वॉल्स। अगर आप 6 वॉल्स के जो एरिया को सिर्फ निकालोगे तो क्या आपको उसका वेट पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, इसीलिए आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, ताकि इसके अंदर जो पानी है उसका वेट आपको पता चले, मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब में है या फिर कितना मीटर क्यूब में है या फिर कोई भी यूनिट क्यूब में है, तब जाके आपको इसका वॉल्यूम जो है पता चलेगा और उसका वेट पता चलेगा इस कंटेनर का, या फिर कोई भी। इसमें क्या बोला, सॉलिड आयरन पीस बोला, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्यूम इज इक्वल टू 50 इंटू 40 इंटू 10 का सेंटीमीटर क्यूब्ड, 2000 सेंटीमीटर क्यूब्ड, 2000 नहीं 20,000, 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। सो नाउ वेट WT dot weight of 1 centimeter cube iron is equal to कितना 8 grams. So therefore weight of कितना 20,000 centimeter cube of iron is 20,000 into 8 grams, which is 1,60,000 ग्राम। अब इसको आप केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे करोगे, 1000 बाई डिवाइड करोगे और 16,00,00 डिवाइडेड बाय 1000, यूनिट बन जाएगा केजी, 000 कैंसिल, सो इट विल बी 160 kg, 160 kg जो आयरन पीस का मतलब वेट है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 में भी आपको क्या बोलते हैं इसको, हाउ मेनी क्यूबल ब्लॉक्स ऑफ इतना कैन बी कट आउट फ्रॉम, अच्छा, ठीक है, को 11 आपको करके देता हूँ। 11 थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, 11 करता हूँ। तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे किसका, वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स का, मतलब क्यूब का ये ब्लॉक्स हैं, क्यूबिकल मतलब क्यूब का ब्लॉक्स हैं ये, वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। साइड कितना है
25 का हमें क्यूब निकालना है, तो इसका आंसर होगा 15,625 सेंटीमीटर क्यूब। इस वॉल्यूम है इसका 15,625 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल गया हमारा क्यूबिकल ब्लॉक्स का वॉल्यूम। अभी लॉग ऑफ वुड कैसा होता है? लॉग ऑफ वुड क्यूबिकल शेप में होता है, क्योंकि इसमें देखो 3, 75 एंड 50 लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, लॉग ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ लॉग ऑफ वुड क्या होगा? 3 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 300 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब्ड। तो बन जाता है, अरे लोड क्यों होता है बार बार, 1125,000 सेंटीमीटर क्यूब्ड। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम निकल गए। अभी बोला कितने सारे क्यूबिकल ब्लॉक्स हमें मिल सकते हैं इस लॉग ऑफ वुड से। सो नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स कैन बी ऑब्टेन, नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स कैन बी ऑब्टेन की जगह कैन बी कट ले देता हूँ, कैन बी कट, तो 1125,000 बाई 15625, दोनों की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब टू कैंसिल, आंसर इज 72 क्यूबिकल ब्लॉक्स। तो हमें 72 क्यूबिकल ब्लॉक्स मिलेंगे ये लॉग ऑफ वुड से। सो 12 नंबर में प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 और भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 को क्या करना है, होमवर्क रहेगा आपके लिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हिंट क्या है। आपको सबसे पहले वो जो क्यूबॉइडल ब्लॉक है सिल्वर का, उसका हमें आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के बाद जो ऑलरेडी वॉल्यूम दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, उससे आपको इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ जो बीड्स जो कि बनाए जा सकते हैं वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 14 सब एक ही जैसे हैं, 11 नंबर जैसा ही है, तो वो भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। देखो, क्यूब ए का जो साइड है वो थ्राइस मतलब क्या, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज दैट ऑफ द क्यूब बी। सो लेट द side, okay, let the side of the cube be x सेंटी, नहीं यूनिट नहीं है तो यूनिट नहीं देंगे, ठीक है। देन द साइड ऑफ क्यूब ए विल बी, कितना वाला, थ्राइस मीन्स 3x, ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम बोला ना इसका रेशियो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी का निकालते हैं पहले, तो एक्स क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए उसका होगा 3x का होल क्यूब, 3x होल क्यूब, इट इज़ 27x क्यूब्ड, ठीक है। तो बोला वॉल्यूम रेशियो ऑफ द वॉल्यूम क्यूब ए बाई क्यूब बी, देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू क्यूब ए का वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी, है नहीं, क्यूब ए का वॉल्यूम कितना है 27/x क्यूब्ड, और इसका नीचे क्यूब बी का है x क्यूब, सिर्फ x क्यूब कैंसिल, सो 27/1, तो रेशियो बन गया 27:1। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द 2 क्यूब्स, दैट इज A and B। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, दोनों का वॉल्यूम निकाल के जो वाला वॉल्यूम बड़ा है वो ऊपर और जो वाला वॉल्यूम छोटा है वो नीचे, तो अब आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ सच ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 17,
करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फर्स्ट, ठीक है, क्यूब फर्स्ट का वॉल्यूम कितना है 2 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब्ड विच इज़ 8 सेंटीमीटर क्यूब्ड, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज सेकेंड क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब्ड सेंटीमीटर क्यूब्ड, 4 का क्यूब मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब्ड, ठीक है ना। तो इनको हम एक कंपेयर करेंगे, मतलब क्या, कंपैरिजन, देयरफॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटीज, comparing the quantities implies भी, तो इसको हम पकड़ लेते हैं V2, अच्छा सॉरी V1, इसको हम पकड़ लेते हैं V1 और इसको हम पकड़ लेते हैं V2। सो V2 इज इक्वल टू V1, V2 कितना है, V2 है 64 और V1 है 8, ठीक है। तो 64 को हमें 8 को अगर मिलाएं 64 से तो हमें कितना चाहिए, और हमें और चाहिए 8, ठीक है। सो V2, सो देखो 8 के साथ हमें 8 के साथ हमें कितना और इनटू करना चाहिए ताकि यहाँ पर भी 64 आए, मतलब यहाँ पर भी इस वाले साइड में भी 64 आए। तो हम कितना इंटू करेंगे, ऑब्वियसली 8 इंटू करेंगे। सो वी विल राइट व्हाट, वी विल राइट V2 का V2 सेम रहेगा इंटू 8 इंटू V1, ठीक है ना, तब जाके कंपेयर हो गए। सो हैंस वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू 8 इंटू V1, मतलब वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू 8 इंटू V1, ये हमें कंपैरिजन किया, ठीक है। अगर यहाँ पर 8 के जगह पर होता, सपोज अगर 8 के जगह नहीं है, 8 नहीं है, 4 है, तो 4 क्या होता, तो 64 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 16, तो हमें लिखना पड़ता है यहाँ पर 16 इंटू V1, ठीक है ना। ये था कंपेयरिंग। नाउ विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब्ड विच इज़ 60 सेंटीमीटर क्यूब्ड। तो देखो यहाँ पर बोला कि 60 सेंटीमीटर क्यूब का वेट जो है, सो वेट ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है कि नहीं। अभी हम देखो और एक सेम मेटल का साइज निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अनदर सेम मेटल ब्लॉक, उसका डायमेंशंस कितने हैं 15 इंटू 8 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब्ड इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर क्यूब्ड। सो वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब्ड इज इक्वल टू 1/60 kg, ठीक है नहीं। अभी वेट ऑफ 360, वेट ऑफ 360 सेंटीमीटर क्यूब्ड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 60, जीरो कैंसिल से 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, सो 6 kg। सो वेट ऑफ द अनदर सेम मेटल ब्लॉक इज 6 kg, ठीक है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 सेम 11 की तरह था, क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम 11 की तरह है, लेकिन मैं ये करके देता हूँ। सो नंबर ऑफ सोप के ओके बॉक्स, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज 56 इंटू 0.4 इंटू 0.25। देखो दोनों मतलब तीनों में से एक है सेंटीमीटर, दोनों बाकी मीटर में, सो इसको 0.56 इंटू 0.4 इंटू 0.25, ठीक है। हमेशा हमेशा यूनिट देखना, यूनिट सारे के सारे सेम है कि नहीं। तो इसका हम ये भी निकाल लेते हैं, आंसर इज 0.056 मीटर क्यूब्ड,
ठीक है, यह बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो निकाला। अभी सोप केक, सोप लिखने से क्या जाता है इनका, सोप का केक भी होता है क्या? अच्छा कोई बात नहीं। सोप केक 7 × 5 × 2.5 इनका सेंटीमीटर क्यूब में है, बाद में हम इनको मीटर में क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे मैं दिखाऊंगा। 7 × 5 × 2.5, सो कैलकुलेट करने के बाद 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। और देखो इसमें सेंटीमीटर क्यूब में है, क्यूब में मतलब क्या, 3 टाइम्स 100 से इंटू होगा, 100 × 100 × 100। जब हम एरिया में ऐसा होता था और सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर होता तो हम 2 बार इंटू करते, ठीक है नहीं। तो 87.5 डिवाइडेड बाय 100 × 100 × 100, so it will be 8750। नहीं ये जो 57 नहीं है, ये होगा 0.0000875 मीटर क्यूब। ये है इसका वॉल्यूम, ठीक है। अभी बोला नंबर कितने सारे मिल सकते हैं हमें, मतलब कितने सारे हम इसे रख सकते हैं इस बॉक्स में। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सोप केक्स कैन बी प्लेस्ड, नंबर ऑफ सोप केक्स कैन बी प्लेस्ड इज 87 पॉइंट, अच्छा इसको तो हमने मीटर में कन्वर्ट किया है ना, सो 0.056 डिवाइडेड बाय 0.0000875, दोनों में ही मीटर क्यूब्ड है, तो मीटर क्यूब कैंसिल, सो 0.056 डिवाइडेड बाय 0.0000875, आंसर इज 640। भाई साहब इसको हमें सेंटीमीटर में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो शायद हमें ये पॉइंट्स ना मिले। 640 इज द आंसर, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 21 वेरी इजी है। वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, हाइट गिवन है, लेंथ गिवन है, हमें बस ब्रेड्थ निकालना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो मैंने आज एक्सरसाइज 21.1 को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की, और जो मैंने स्किप किया वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। यू शुड प्रैक्टिस एंड वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 21.2 in the next video. So see you soon.